हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए लिख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले लिख लेंगे इसका रूल क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करें और कहाँ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यह है इसका स्ट्रक्चर, तो आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। किसी पर्टिकुलर टाइम से कोई काम शुरू हो चुका है, बीच बीच में वो काम पूरा भी हुआ है, लेकिन बोलते समय तक पास्ट में ही वो काम शुरू भी था। ऐसा हम लोगों को जब भी बोलना है तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, मतलब पिछले साल मैं इस समय तक क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं पिछले साल पढ़ाई करते आ रहा था। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम से मैंने पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन बोलते समय तक मतलब पिछले साल तक, मतलब पास्ट में इस समय तक वो काम शुरू था। मतलब बीच बीच में कंप्लीट भी होता गया, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। मतलब मैं हिंदी में कैसे बोलूँगा, मैं पिछले साल इस समय तक पढ़ाई करते आ रहा था, या फिर मैं पिछले साल पढ़ाई करते आ रहा था। मैं बचपन में स्कूल जाते आ रहा था। मतलब स्कूल जाने का काम मैंने किसी पर्टिकुलर टाइम से शुरू किया था, लेकिन बोलते समय तक अभी, मतलब पास्ट में मैं बोल रहा हूँ कि पास्ट के कुछ पर्टिकुलर समय तक वो काम शुरू ही था। मतलब मैं स्कूल जाते आ रहा था, मैं बचपन में स्कूल जाते आ रहा था। तो आपको समझना क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम शुरू हो चुका है, वो बीच बीच में पूरा भी हुआ है, लेकिन पास्ट में ही वो काम शुरू भी था। ऐसा हम लोगों को बोलना है, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। टीचर हमें हिंदी पढ़ाते आ रहे थे। हिंदी पढ़ाते आ रहे थे। तो टीचर मतलब एक ही टीचर है, तो टीचर ये हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट आए, कोई प्रोनाउन आए, हम लोग को हैड ही लिखना पड़ेगा। टीचर हैड, नेक्स्ट क्या है स्ट्रक्चर पे, बीन। अब पढ़ाने का काम करते आ रहा है, तो पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। उसको क्या लगता है, मतलब मेन वर्ब को लगेगा V1 प्लस ING, तो ING टीचिंग। टीचर हैड बीन टीचिंग। तो किसे, तो पहले मतलब क्या पढ़ाते आ रहे थे, तो हिंदी। टीचिंग हिंदी किसे, तो टू अस। टीचर हैड बीन टीचिंग हिंदी टू अस। नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेंगे। किसान बैंक में कर्ज चुकाते आ रहे थे। चुकाते आ रहे थे। तो दोस्तों किसान मतलब किसान बैंक में कर्ज चुकाने आ रहा था, होता तो एक किसान होता है। यहाँ पर आ रहे थे है तो बहुत सारे किसान है, तो फार्मर्स। फार्मर्स हैड सब्जेक्ट हो गया, उसके सामने आया हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर बीन स्ट्रक्चर वाइज, मतलब फार्मर्स हैड बीन। अब कर्ज चुकाने को क्या बोलते हैं, पे द लोन भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर कर्ज चुकाने को एक पर्टिकुलर वर्ब है लिक्विडेट। हैड बीन लिक्विडेट, तो उसको क्या लगाएंगे हम लोग, V1 प्लस ING। तो लिक्विडेटिंग द लोन। अब कहां पर, तो बैंक में, इन द बैंक। इन द बैंक। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेंगे। मैं घर में झाड़ू लगाते आ रहा था। मैं घर में झाड़ू लगाते, घर में झाड़ू लगाते आ रहा था। आ रहा था। तो फ्रेंड्स मैं मतलब आए के सामने मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट हो गया हैड। उसके बाद क्या है, हैड के साथ बाद है बीन, आई हैड बीन। अब काम कौन सा शुरू है, मेन वर्ब V1 मतलब झाड़ू लगाने का, तो उसे कहते हैं स्वीप। तो SWEEP, उसे लगाएंगे हम लोग V1 प्लस ING, तो ING, आई हैड बीन स्वीपिंग। अब
स्वीप मतलब ही झाड़ू लगाना। तो कहाँ पर? तो घर में। तो इन होम, आई हैड बीन स्वीपिंग इन होम। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, मैं 2 घंटे से स्टूडेंट्स को पढ़ाते आ रहा था। आई हैड बीन टीचिंग टू माई स्टूडेंट्स फॉर 2 आवर्स। तो मैंने आपको बताया है कि अगर पर्टिकुलर ईयर दिया है, पर्टिकुलर टाइम दिया है, पर्टिकुलर डे दिया है, या पर्टिकुलर मतलब मॉर्निंग इवनिंग ऐसा कुछ दिया है, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं से के लिए, या फिर मंडे से, या फिर 15 नवंबर से, या फिर 2005 से। ऐसा पर्टिकुलर अगर दिया है, एग्जैक्ट टाइम, डेट, ईयर, या फिर मॉर्निंग इवनिंग ऐसा दिया है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं से के लिए सिंस का। लेकिन जनरल दिया है मतलब 2 दिन, 2 घंटे, 15 साल, ऐसा हम लोगों को अगर दिया है सेंटेंस में, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर का। तो इस एग्जांपल से समझेंगे, मैं 2 घंटे से लड़कों को पढ़ाते आ रहा हूँ। तो आई हैड बीन सब्जेक्ट प्लस हैड, आई हैड बीन टीचिंग टू स्टूडेंट्स, अब क्या? तो ये नहीं दिया, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ कि इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। 2 घंटे से मतलब 2 आवर्स। तो 2 आवर्स क्या है? जनरल टाइम दिया है, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर का। तो ये अच्छी तरह से फॉर और सिंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने बताया है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो आपने अभी तक मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब वीडियो नहीं देखा, तो मैं आई बटन में ऊपर आपको लिंक दे दूंगा, तो आप ज़रूर उस पर क्लिक करके वो वीडियो देखिएगा। तो यही सेंटेंस अगर मुझे ऐसा बोलना है कि 2 घंटे से, मतलब अभी बचे हैं 11, 2 घंटे पहले कितना टाइम हुआ होगा फिर 9। तो मैं ऐसा ये सेंटेंस बोलूँ कि मैं स्टूडेंट्स को 9 बजे से पढ़ाते आ रहा था। तब क्या होगा? 9 बजे मतलब एग्जैक्ट टाइम दिया है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? आई हैड बीन टीचिंग टू स्टूडेंट्स और टू माई स्टूडेंट्स सिंस 9 AM। 9 AM मतलब या फिर 9 o'clock। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। AM और PM हम लोग लिखते हैं 9 AM, 12 PM। तो ये आपको मालूम है AM PM का मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स ये लैटिन वर्ड्स है और जैसे के तैसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिए जा चुके हैं। तो इसका मतलब होता है एंटी मेरिडियम। AM का मीनिंग है एंटी मेरिडियम, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। वैसे PM का मतलब वो पोस्टमार्टम भी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है, लेकिन यहाँ पर टाइम के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो पोस्ट मेरिडियम, तो आपको पता होगा एंटी मतलब से पहले और पोस्ट मतलब के बाद। तो एंटी मेरिडियम का मतलब है हमारे दोपहर, मध्याह्न, मतलब सूरज निकलने का मतलब दोपहर का समय, एकदम अपने पीक पे होता है। जब गर्मी सूरज ऊपर होता है तब 12 बजे। तो 12 बजे को क्या हम लोग दोपहर बोलते हैं। तो मेरिडियम क्या किस में है? लैटिन वर्ड में बोलते हैं मेरिडियम। तो एंटी मतलब क्या? एंटी मतलब से पहले, मतलब दोपहर से पहले, मतलब 9 AM मतलब ये दोपहर से पहले है। लेकिन जब PM का लगता है 12 बजे के बाद में, तो पोस्ट मतलब के बाद। तो पोस्ट मेरिडियम मतलब दोपहर के बाद, इसलिए हम लोग AM PM का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये नॉलेज आपको यूजफुल होगा। तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे, बिल्ली चूहे पे झपट्टा मारते आ रही थी। ठीक है, बिल्ली हिंदी में भी लिख लेता हूँ मैं। फ्रेंड्स, बिल्ली चूहे पर झपट्टा मारते आ रही थी। तो बिल्ली मतलब कैट। तो बिल्ली मतलब अगर जंगली बिल्ली रही तो प्यूमा, और हमारी जो डोमिसाइल बिल्ली रही पेट, तो उसे कहेंगे कैट। तो कैट हैड बीन। अब झपट्टा मारने क्या बोलते हैं हम लोग? जंप ले सकते हैं, लीप ले सकते हैं, बराबर है। जंप को क्या लगेगा यहाँ पर? V3 नहीं, V1 प्लस आएंगे है। कैट हैड बीन जंपिंग अपॉन द रैट या फिर द माउस। कैट हैड बीन जंपिंग अपॉन द रैट और द माउस। तो यहाँ पर अपॉन का इस्तेमाल हमने क्यों किया प्रीपोजिशन का, ये मैंने आपको प्रीपोजिशन के हमारे 2 वीडियोस में डिटेल में बताया है। तो आप अगर आपने अभी तक मेरे प्रीपोजिशन वाला भी वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं।
हर एक प्रीपोजिशन का मैंने डिटेल में बताया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हर एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कैसे करें और कब करें। तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। वीडियो अगर आपने देखा तो आपको प्रीपोजिशन के बारे में बाद में फिर कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ गो एंड वॉच माई वीडियो ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट 1 एंड प्रीपोजिशन पार्ट 2। तो नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड्स, दुकानदार लोगों में फ्री में मतलब मुफ्त में, हिंदी में लिखता हूँ, मुफ्त में अनाज बांटते आ रहा था। अनाज बांटते आ रहा था। वैसे तो कोई दुकानदार इतने जनरस नहीं होते, केवल एग्जाम्पल है। दुकानदार लोगों का मतलब जो माल है उसी में ज़्यादा करप्शन करते हैं, अच्छा माल क्वालिटी का नहीं देंगे, वो सब बातें हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कुछ दुकानदार ऐसे होते होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। दुकानदार लोगों में मुफ्त में अनाज बांटते आ रहा था। दुकानदार मतलब शॉपकीपर, हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या है, हैड। उसके बाद क्या है, बिन। सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, बिन हो गया। V1 क्या है, काम कौन सा शुरू है, बांटने का, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट या फिर डिवाइड। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे, या फिर गिव अवे। बांटने को गिव अवे भी बोला जाता है। तो गिव अवे क्या है, फ्रेजल वर्ब है, टू वर्ड वर्ब है। तो हम लोग इजी वाला लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट को क्या लगेगा यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिंग, ING। शॉपकीपर हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग क्या, अनाज को क्या बोलते हैं, सीरियल, ओके, सीरियल या फिर फूड ग्रेन्स मतलब अनाज। तो सीरियल के दो स्पेलिंग है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, SERIEL और CEREAL। तो ये वो ऊपर वाला सीरियल मतलब हम लोग टीवी पे जो सीरियल देखते हैं मालिका, वो होती है जिसके एपिसोड होते हैं, सीरीज होती है पूरी। और ये सीरियल मतलब फूड ग्रेन मतलब अनाज। तो ऐसे कुछ कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स मैं आपको बताता रहूँगा। सीरियल्स, अब लोगों में मतलब एक लोग है क्या, मतलब एक दो लोग है क्या, नहीं, लोग मतलब बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, अमंग। प्रीपोजिशन कौन सा यहाँ पर एग्जैक्ट है, अमंग पीपल। अगर ऐसा होता कि दुकानदार दो लोगों में मुफ्त में अनाज बांटते आ रहा था, तो हम लोग कैसा लिखते हैं कि शॉपकीपर हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग द फूड ग्रेन्स बिटवीन 2 पीपल। लेकिन यहाँ पर 2 से ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोगों ने इस्तेमाल किया अमंग। प्रैक्टिस के लिए आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको मतलब ध्यान से पढ़ना है, और हर एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हर एक टेंसेस का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, ये आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, मेरा दोस्त मुझे 2 सालों से मदद करते आ रहा था। मेरा दोस्त मुझे 2 सालों से मदद करते आ रहा था मतलब एक पर्टिकुलर टाइम से उसने मदद करना शुरू किया था, और पास्ट में ही कुछ पर्टिकुलर टाइम तक उसने मदद की थी, मतलब वो उस समय तक कर रहा था, ऐसा मुझे बोलना है। तो मेरा दोस्त मुझे 2 सालों से मदद करते आ रहा था। यहाँ पर मेरा दोस्त मतलब माय फ्रेंड। माय फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, उसके सामने क्या है, हेल्पिंग और हैड। उसके बाद है बिन। माय फ्रेंड हैड बीन, मदद करने क्या बोलते हैं, हेल्प, कंट्रीब्यूट, एड। तो हम लोग सिंपल वाला लेंगे, हेल्पिंग, हेल्प को ING लगेगा, V1 प्लस ING, हेल्पिंग मी। माय फ्रेंड हैड बीन हेल्पिंग मी। अब 2 सालों से है तो क्या, फॉर जनरल है, 2 साल मतलब एग्जैक्ट नहीं दिया है यहाँ पे ईयर वगैरह, तो फॉर 2 ईयर्स। अगर ऐसा होता कि 2018 से मेरा दोस्त मुझे मदद करते आ रहा था, तो कैसे होता कि माय फ्रेंड हैड बीन हेल्पिंग मी सिंस 2018। वहां पर एग्जैक्ट ईयर दिया था, इस वजह से हम लोगों ने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया, सिंस प्रीपोजिशन का। और जनरल रहा तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन फॉर, से के लिए, 2 सालों से, 2 महीनों से, 12 बजे से। आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे, मतलब नेक्स्ट वाला हमारा टॉपिक तो है फ्यूचर टेंस का। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। बाय, थैंक यू।